हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज बात करने वाली हूँ हिमालय प्रोडक्ट्स, जो कि हम अपने बेबी के लिए यूज़ करते हैं। न्यू मॉम्स हैं वो समझ सकती हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं कि अपने बच्चे को कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा उसके लिए बेस्ट होगा। उनके माइंड में ये चीज़ हमेशा चलती रहती है। तो मैं भी न्यू मॉम थी, अब तो मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत सारी वीडियोस देखती थी। जहाँ से भी बेस्ट हो वहाँ से कोशिश करती थी कि मेरे बच्चे को भी बेस्ट ही मिले, और हर माँ की यही कोशिश रहती है। तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और ऑब्वियसली क्योंकि जो नई माँ बन रही हैं अभी, उनके माइंड में ये ज़रूर होगा कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए अपने बच्चे की अच्छी स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ हिमालय प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए वही प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे जब से वो पैदा हुआ था, और अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन एक दो चीज़ें थी जो मेरे बच्चे को सूट नहीं करी, तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सिर्फ बातों में बोल रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है या मैंने यूज़ नहीं किया है। वीडियोज़ बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको मेरी वीडियोज़ देखना थोड़ा सा वर्थ लगे और आपको जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं भी उसी टाइम से गुजर रही हूँ, मतलब गुजरी हूँ और अब गुजर भी रही हूँ। तो आपको अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी अगर थोड़ा सा फ़ायदा होगा तो वो मेरे लिए अच्छी बात ही होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए सोप तो आज तक यूज़ कर रही हूँ, मतलब उसका जो नहाने वाला साबुन है वो हिमालय का ही है और वो मैंने शुरू से वही यूज़ किया है। तो उससे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। वो मतलब अच्छा अच्छा साबुन है और अच्छा है, मतलब मेरे बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। दूसरी है डाइपर रैश क्रीम। जो हिमालय की डाइपर रैश क्रीम है वो मैं सबसे ऊपर रखूँगी, मतलब वो मेरे लिए सबसे टॉप ब्रांड है इस टाइम। क्योंकि जब भी मेरे बच्चे को कोई भी अगर ऐसी रैश वाली दिक्कत, इवन उसको कभी कोई मच्छर भी काट जाए, कोई और चीज़ काट जाए, या फिर उसकी बॉडी में वैसे ही रेडनेस आ जाए या पिंपल्स आ जाए, जैसे ही मैं वो अप्लाई करती थी जो डाइपर रैश क्रीम होती है, नेक्स्ट डे को मुझे उसके रिजल्ट दिख जाते थे। मतलब कि अगर रैश है तो वो ख़त्म हो जाता था, अगर कहीं मच्छर ने काटा है, बहुत बड़ा निशान है, तो वो हल्का पड़ जाता था, कहीं पे रेडनेस है वो बैठ जाती थी। मतलब कि उसके इमीडिएटली मतलब मुझे लगता था कि वो रिजल्ट देती है। तो डाइपर रैश क्रीम जो हिमालय वालों की है वो टॉप क्लास है। मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग अपने बच्चे के लिए मतलब कि रेगुलर डाइपर यूज़ करते हो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को डाइपर में ही रखती हूँ, मतलब मैं डेली ही उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो अगर कभी ऐसी शिकायत आती है, हालांकि आती नहीं है क्योंकि मैं जब भी उसको डाइपर पहनाती हूँ मैं उसके लिए प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ पहले डाइपर पहनाने से पहले, तो उसको रैश वाली ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको फील हो, कई बार रेडनेस आपको दिखाई देगी बच्चों में, तो वहाँ पे आप वो अप्लाई करो, आपको नेक्स्ट डे से ही रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी देर बाद ही देखोगे, अगर आप 1-1.5 घंटे बाद देखोगे, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि वो इतनी इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कभी मैं अपने ऊपर भी लगाऊंगी, वो मुझे भी अगर कुछ रेडनेस कहीं पे होगी है तो वहाँ पे भी रिजल्ट देती है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं कहूँगी कि डाइपर रैश क्रीम जो हिमालय वालों की है वो टॉप क्लास है इस टाइम। इसके बाद बात करूँगी ये जो बेबी लोशन है और दूसरा बेबी मसाज ऑयल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बच्चे की स्किन पे ये सूट नहीं करे। रीज़न मुझे नहीं पता, मे बी इसमें ऑलिव ऑयल है, शायद वो मेरे बच्चे को सूट नहीं करता, या क्या रीज़न है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे बच्चे को सूट नहीं करी। हुआ क्या था कि 6-7 महीने तक तो मैं अपने बच्चे के कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऑयल चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो मैंने उसका हिमालय का मसाज ऑयल ही यूज़ करना मतलब सोचा कि इसको करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये यूज़ किया तो नेक्स्ट डे मेरे बच्चे की पूरी लेग्स में और पूरे बैक में जो है वो हल्के हल्के दाने निकल आए। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मतलब कि कैसे, क्योंकि बाकी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर से लगा दिया। मुझे लगा कि शायद वैसे ही कुछ खाने पीने से हो गए हैं, शायद इससे तो क्या ही होगा, कि तो मसाज ऑयल और अच्छी चीज़ें डली हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो जब 2 दिन तक नहीं बैठे तो मुझे समझ आनी शुरू हुई कि मैंने शायद ऑयल ही अभी उसका चेंज किया है, शायद इसीलिए उसको पिंपल आने शुरू हुए। तो मैंने इसको बंद कर दिया लगाना। उसके बाद मैंने दोबारा से कोकोनट ऑयल की ही मसाज की, तो वो अपने आप जो है वो बैठ गए।
अच्छा वो चीज़ तो वहाँ पे ही ख़त्म हो गई, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं सूट करा, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़ हो इसमें जो उसको नहीं सूट करती। उसके बाद मैंने मसाज ऑयल उसके लिए नहीं यूज़ किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये मेरा रिव्यू है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ जो है वो सूट नहीं करी। तो अगर आपके बच्चे को भी आपने यूज़ किया है, छोटे मोटे दाने आ गए, तो आप घबराना मत, क्योंकि मैंने इनफैक्ट इसके लगाने में जो वो दाने आए थे वहाँ पे हिमालय रैश क्रीम ही लगाई थी, जिससे वो बैठ गए थे। तो आप वो कर सकते हो अगर आपको आपके बच्चे को भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे को नहीं सूट करा, हो सकता है आपके बच्चे को सूट कर जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है कि इससे वो दाने निकले हों, तो आप मतलब इमीडिएटली जो है वो इसको लगाना बंद कर दें। और अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं यहाँ आके क्या हुआ कि मेरे पास लोशन था ऑलरेडी, जो मैं अपने बच्चे के लिए अभी अप्लाई कर रही थी, क्योंकि मैं नहाने के बाद उसकी पूरी बॉडी में अच्छे से उसको कवर करते, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अब मैंने सोचा कि एक लोशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, जो बेबी का ही लोशन है, वो मैंने यहाँ से ख़रीदा था, मतलब यूएस से आके ही ख़रीदा था। वो मैं उसको नहाने के बाद पूरी बॉडी में अप्लाई करती थी, उसके बाद मैं उसके पाउडर लगाती थी। लेकिन अभी वो जो क्रीम थी वो ख़त्म हो गई थी, और मैंने ना बेबी का ये वाला लोशन पड़ा हुआ था मेरे पास, हिमालय का ही। और क्योंकि मैं इंडिया से ये लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको यूज़ कर देती हूँ। और अब तो ना माइंड से वो चीज़ निकल गई थी दानों वाली। और लेकिन मुझे लगा ये तो लोशन है, वो मसाज ऑयल था, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफ़र तो हो सकती हैं। तो मैंने इसको ये वाला यूज़ किया, और अगेन उसको ये भी सूट नहीं करा। तो उसको जब मैंने नेक्स्ट डे देखा, उसकी पूरी लेग्स और बैक में हल्के हल्के हैं, लेकिन लेग्स में उसको फिर से दाने निकल आए। अगेन मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे लगा रही थी तब मैंने एकदम से मेरा माइंड में आई वो चीज़ कि हो सकता है कि जैसे उसको मसाज ऑयल जो है वो सूट नहीं किया था, हो सकता है वैसे ये भी सूट ना किया हो। तो अभी तो मैंने उसके रैशेज़ बिठा दिए हैं, रैश क्रीम लगा के कोकोनट ऑयल से मसाज करके। अभी वो चीज़ ठीक हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ निकलता है आप सीधे डॉक्टर के पास भागो, वो आराम से अपने आप बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन मुझे भी हो गई थी, थोड़ा मैंने पढ़ा भी इसके बारे में कि कैसे क्या हुआ। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आ गई कि चीज़ कि शायद इसमें ऑलिव ऑयल डला है, और दोनों चीज़ों में जो कॉमन है वो ऑलिव ऑयल है। तो मे भी उसको मेरे बेबी को शायद उसकी स्किन में ऑलिव ऑयल उसको सूट नहीं करता है, हो सकता है उसको एलर्जी हो उस चीज़ से। तो अब ये चीज़ मुझे समझ आ गई, और मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए भी। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ आपने यूज़ किया है, छोटे मोटे दाने आ गए हैं, डरने की बात नहीं है। उसमें आराम से रैश क्रीम लगा दो, कोकोनट ऑयल से मसाज कर दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत पाउडर छिड़क दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन आप भी ध्यान रखना अगर आपके बच्चे को ये सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा हिमालय के प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं, हिमालय के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ। सोप तो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, बट येस ये 2 चीज़ें मेरे बच्चे को सूट नहीं करी, तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ताकि आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब होता क्या है कि कई बार हम लगा देते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं किसी और चीज़ से कुछ और चीज़ ना लड़ गई हो बच्चे को, कोई रिएक्शन ना हो गया किसी और चीज़ से। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हो सकता है अगर आपने ये यूज़ किया तो हो सकता है आपकी बेबी को भी उसकी वजह से हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो आप आराम से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपके बच्चे को कौन से प्रोडक्ट हैं आप यूज़ करते हो, या कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।